जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम क्लास 12th मैथ्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ज्ञात किए थे हमने, और उसमें हमने ए एडजेंट ए और ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका सीखा था। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए एफ अल्फा इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है आपको। मैट्रिक्स में लिखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू I3 हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स का सूत्र हम जानते हैं। ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए का मान। इसलिए हम पहले एडजेंट ए ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एडजेंट ए। और एडजेंट ए ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं बी का परिवर्त होता है। और बी क्या होती है? बी होती है सहखंड की मैट्रिक्स। सब सहखंड आएंगे F11, F12, इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी ये कहलाएगी बी। तो सहखंड की मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले हमें जो दी गई मैट्रिक्स के जो अवयव है इन सभी अवयवों के संगत सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर गिवन में लिख दिया हमने ए इज इक्वल टू एफ अल्फा में जो दिया हुआ है अवयव ए के संगत सारणिक ए के अवयवों के संगत सहखंड। पहले हमने इस दी गई मैट्रिक्स के संगत सारणिक की बात की और सारणिक के अवयव पहला अवयव लिया A11। तो A11 अवयव के संगत सहखंड होगा F11। और F11 के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं इसका निशान कैसा आएगा, प्लस आएगा या माइनस। तो हम जानते हैं अगर यहाँ पर I और J पंक्ति और स्तंभ की संख्या का योग अगर सम है तो प्लस आएगा और विषम है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पंक्ति भी 1 है और स्तंभ भी 1 है, तो 1 और 1 का योग है 2 सम है इसलिए प्लस आएगा। अब हमें इसका उपसारणिक लिखना है 1 का उपसारणिक। 1 का उपसारणिक क्या होता है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का दमन करना है, विलोप करना है। तो पहली पंक्ति ये हटाएंगे, पहला स्तंभ ये हटाएंगे, बचे हुए क्या हो जाएंगे? वो यहाँ उपसारणिक पर जाएंगे। तो कॉस अल्फा 0, तो यहाँ से है कॉस अल्फा 0, यहाँ से है 0 और 1। तो इसको हल करेंगे हम तो कॉस अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब हमें सभी अवयव के सहखंड ज्ञात करना है। तो हम पहले ज्ञात करेंगे F12 1 and 2 दोनों का योग 3 विषम इसलिए माइनस। पहली पंक्ति को छोड़ेंगे, दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, बचे हुए को यहाँ लिख दिया हमने। हल किया, माइनस आएगा, ये वाला माइनस यहाँ माइनस, इसका इससे गुणा किया साइन अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट F13 ज्ञात किया। F13 1 और 3 का योग प्लस सम, पहली पंक्ति को छोड़ दिया, तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया, बचे हुए को यहाँ लिख दिया। हल किया, साइन अल्फा का गुणा 0 से 0 माइनस 0 का गुणा कॉस अल्फा का 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। F21 का मतलब दूसरी पंक्ति छोड़नी है आपको और पहला स्तंभ छोड़ना है। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने के बाद जो योग बचे उनको यहाँ लिख दिया। और 2 और 1 का योग 3 होता है, 3 विषम है इसलिए क्या आएगा? माइनस योग इसको उपसारणिक। हल किया हमने, माइनस साइन अल्फा का गुणा 1 से किया, तो माइनस साइन अल्फा माइनस 0 देन माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा। F22 4 सम प्लस, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो बचे हुए कॉस अल्फा 0 एंड 0 1 देन कॉस अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। F23 2 और 3 का योग 5 विषम माइनस, अब बचे हुए हो जाएंगे दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर बचे हुए हो जाएंगे कॉस अल्फा माइनस अल्फा 0 और 0। हल किया तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। F31 तीसरी पंक्ति को हटाना है और पहले स्तंभ को हटाना है, और 3 और 1 का योग 4 सम है इसलिए प्लस, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा 0। हल किया
तो आ गया 0 - 0 0। 3 2 5 विषम, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद जो अवयव बचे हैं उनको यहाँ लिख दिया हमने, हल किया तो 0। 3 3 सम, 3 और 3 6, 6 का सम, सम इसलिए प्लस। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, बचे अवयव को यहाँ अंदर लिख देंगे, हल किया कॉस अल्फा गुणा कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा गुणा साइन माइनस साइन अल्फा से तो माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पर सभी सखंड ज्ञात कर लिए, f11 ज्ञात कर लिया, f12 ज्ञात कर लिया, f13 ज्ञात कर लिया, f21 ज्ञात कर लिया, f22, f23, f31 और f32 और f33 सभी सखंड ज्ञात कर लिए। तो हमें सबसे पहले सखंड की सारणी को लिखना है और सखंड की सारणी को हम लिखते हैं B से, कैपिटल B से। तो कैपिटल B इज इक्वल टू सारे सखंड आ जाएंगे, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर सभी सखंड के मान रख देंगे। तो f11 का मान है कॉस अल्फा, f12 का मान है माइनस साइन अल्फा, f13 का मान है 0, जो हमने ऊपर याद किए वो सारे मान हमने यहाँ लिख दिए। अब ये B आ गया और एडजेंट A जो है हम जानते हो क्या होता है, B का परिवर्त होता है। B का परिवर्त ज्ञात करके B ये रही हमारे सामने, इसका परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्तियों को बदलते हैं स्तंभ में। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, दूसरा हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और 0 0 1। ये हो गया एडजेंट A। और हमें याद करना है A इनवर्स। तुम सूत्र जानते हैं, वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट A अपॉन सारणिक A। देन सारणिक A का मान हमने ज्ञात नहीं किया था पहले, तो सारणिक A का मान ज्ञात करेंगे। तो दी गई प्रश्न में जो सारणिक मैट्रिक्स दे रखी है उसके संगत हमने सारणिक लिख दी और सारणिक को हल कर रहे हैं। हल करेंगे हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। प्रथम पंक्ति के लिए हल करेंगे तो प्रथम पंक्ति का पहला अवयव कॉस अल्फा, अब इसको छोड़ेंगे, हल किया कॉस अल्फा माइनस 0, यह आ गया इधर। फिर यहाँ दूसरा अवयव माइनस का होता है माइनस, फिर खुद अवयव माइनस का तो माइनस साइन अल्फा, इसको छोड़ेंगे, हल करेंगे साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0 प्लस ये तीसरा अवयव 0 ही है, इसलिए इसका सारे गुणनफल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। कॉस का कॉस से गुणा किया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो सारणिक का मान भी आ गया 1। अब हमें ए इनवर्स के सूत्र जो समीकरण 1 में लिखा हमने, तो समीकरण 1 में मान रखा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट A जो मैट्रिक्स है ऊपर याद किया हमने अपॉन सारणिक A का मान 1, हल किया तो ए इनवर्स आ गया। इस प्रकार ये ए इनवर्स की मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई। तो जो पहला सबसे पहले इसने कहा ए इनवर्स याद करो, तो ए इनवर्स तो आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के 3 भाग हैं जो हमें सिद्ध करने हैं। तो पहला भाग लेते हैं इसका हम, पहला भाग है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। तो हमें यहाँ पर ए इनवर्स का ए से गुणा करना है। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, हमें दो मैट्रिक्स का गुणा करना है और गुणा करके हमें सिद्ध करना है ये क्या आ रहा है, ये आएगा I3। तो ए इनवर्स का गुणा हम ए से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान हमने ज्ञात किया ऊपर अभी, ये वाला यहाँ लिख दिया और ए प्रश्न में दिया हुआ है उसको मैं यहाँ लिख दिया। अब दोनों मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। तो मैट्रिक्स को गुणा करने का तरीका हम जानते हैं, पंक्ति का गुणा करते हैं कॉलम से। प्रथम पंक्ति का गुणा प्रथम कॉलम से, प्रथम पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से, प्रथम पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम से। प्रथम और प्रथम का गुणा करेंगे वो प्रथम अवयव आएगा, प्रथम और द्वितीय स्तंभ को गुणा करेंगे वो दूसरा अवयव आएगा, और प्रथम और तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे वो तीसरा अवयव आएगा। तो गुणा करते हैं हम इसको। तो प्रथम पंक्ति हमारे पास ये वाली और प्रथम स्तंभ ये वाला। तो कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा से, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस 0 का गुणा 0 से तो 0। ये तो हमने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से किया। अब हम पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो कॉस अल्फा का गुणा साइन अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा का गुणा कॉस अल्फा से प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 का गुणा 0 से तो 0। इस प्रकार दूसरा अवयव आ गया। फिर पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम तीसरे स्तंभ से, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा गुणा 0 से 0, साइन अल्फा का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 1 से 0। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति का गुणा भी इन तीनों स्तंभों से करेंगे तो ये 3 अवयव ये आ जाएंगे। फिर तीसरी पंक्ति का भी गुणा इन तीनों स्तंभों से करेंगे तो ये अवयव आ जाएंगे। इनको हल करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए पहले अवयव में क्या आ रहा है, पहले में आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का हम मान जानते हैं 1, तो ये आ गया 1। ये दोनों साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का और साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का
दोनों कैंसिल हो गए 0, ये सब 0 तो 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों कैंसिल हो गए तो आ गए 0। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1, फिर ये सारे 0 तो 0, ये सारे 0 0, ये 0 0 और ये 1 आ गया। तो इस प्रकार हमें 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, और 3 क्रम की मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स है, इसलिए इसको I3, और यही हमारी क्या है RHS है, और हमें यही सिद्ध करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS। प्रथम पार्ट सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट सिद्ध करना में, दूसरा पार्ट दे रखा आपको A इनवर्स इज इक्वल टू F माइनस अल्फा। हमें A इनवर्स तो हमने ज्ञात कर लिया, तो यहाँ लिख दिया हमने LHS इज इक्वल टू A इनवर्स, और A इनवर्स हमने ऊपर ज्ञात किया समीकरण 1 में, तो वहां से हमने सीधा मान रख दिया, समीकरण 2 बना दिया A इनवर्स। RHS आ रहा है F माइनस अल्फा। F माइनस अल्फा हम कहां से ज्ञात करें? हमें प्रश्न में दे रखा F अल्फा, क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें F अल्फा दे रखा है, हमें ज्ञात करना F माइनस अल्फा। हम क्या करेंगे, प्रश्न में जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स में जहां जहां अल्फा आ रहा है उन सभी अल्फा को माइनस अल्फा लिख देंगे। तो मैट्रिक्स में आपको दे रखा है कॉस अल्फा, क्या दे रखा है कॉस अल्फा, तो यहां हो जाएगा कॉस माइनस अल्फा, फिर यहां हो जाएगा माइनस दिया हुआ था साइन माइनस अल्फा 0, क्या करना हमें, जो अल्फा था वह माइनस अल्फा करना। यहां भी हो गया साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा 0 0 0 1, क्या किया अल्फा को माइनस अल्फा से लिख दिया। अब इसका मान क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, पढ़ा है आपने क्लास 11th में, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल होता है प्लस कॉस थीटा, तो ये आ गया प्लस कॉस अल्फा। नेक्स्ट माइनस तो बाहर है, और साइन माइनस अल्फा, तो हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, देन माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस साइन अल्फा एंड 0, साइन माइनस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, कॉस माइनस अल्फा का कॉस अल्फा 0 0 0 1, ये आया आपके F माइनस अल्फा। इसको डाला समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 में देखो क्या आ रहा है, मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ रही है, मतलब RHS दोनों की सेम आ रही है, दोनों की सेम आ रही है, तो दोनों का फर्स्ट फ्रंट भी क्या होगा, समान होगा। तो मैंने दिया समीकरण 2 व 3 से LHS इज इक्वल टू RHS, जो हमें सिद्ध करना था A इनवर्स इज इक्वल टू F माइनस अल्फा सिद्ध हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट बचा थर्ड पार्ट, जो हमें सिद्ध करना है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट के 3 साइड है, LHS, मिडिल हैंड एंड RHS। हमें इन दोनों का गुणा ये सिद्ध करना है, इन दोनों का गुणा भी ये सिद्ध करना है। 2 प्रश्न है यहाँ पे समझिए। तो पहले हम लेते हैं ये वाली साइड, जिसको LHS लिखेंगे हम। LHS इज इक्वल टू दिया आपको A इंटू एडजेंट ए, ए का एडजेंट ए से गुणा, ए हमें दी हुई है प्रश्न में, एडजेंट ए हम ज्ञात कर चुके हैं ऊपर, तो वहां से मान रख दिया ए का, तो प्रश्न से मान रख दिया, और एडजेंट ए का ऊपर से मान रख दिया। अब दोनों मैट्रिक्स का गुणा करना है, और मैट्रिक्स का गुणा करना आपने अच्छी तरह सीख लिया है प्रश्नावली 3 में भी, और अब भी हम प्रत्येक प्रश्न में मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का गुणा कर रहे हैं। मैट्रिक्स का गुणा वही पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का गुणा दूसरी मैट्रिक्स की पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो ये पहला अवयव आएगा 1 1, फिर यहाँ पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये गुणा आएगा, ये अवयव आएगा 1 2, फिर पहली का गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो ये अवयव आएगा 1 3। देखिए गुणा करते हैं हम, कॉस अल्फा गुणा कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस साइन अल्फा गुणा माइनस साइन अल्फा से तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 0 का गुणा 0 से तो 0, कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा से तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 का गुणा 0 से तो 0। नेक्स्ट कॉस अल्फा गुणा 0 से 0, साइन अल्फा गुणा 0 से तो 0 एंड 0 का गुणा 1 से तो 0। ये तो हुआ पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से करेंगे तो साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा गुणा माइनस साइन अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 0 का गुणा 0 से तो 0। इसी प्रकार साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा गुणा कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा, 0 का गुणा 0 से 0 एंड साइन अल्फा गुणा 0 से 0, कॉस अल्फा गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 1 से 0। और फिर हम तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तीनों स्तंभों से तो 0 का गुणा कॉस अल्फा से करेंगे 0, 0 का गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 0 का गुणा साइन अल्फा से 0,
0 का गुणा कॉस अल्फा से 0, 1 का गुणा 0 से 0। नाउ लास्ट 0 से गुणा 0 से 0, 0 का 0 से 0, 1 का 1 से 1। इनको हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपके इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये दोनों कैंसिल हो गए 0, ये सब 0, 0 1 एंड 0, 0 0 और 1, ये 3 क्रम की कई मैट्रिक्स बन गई। अब हमें सिद्ध करने में क्या आ रहा है, सिद्ध करने में आ रहा है सारणिक A इंटू I3। और सारणिक A हमें यहाँ I3 तो में आ गया, सारणिक A भी लाना है और हमें ज्ञात किया था हमने सारणिक A का मान है 1, इसलिए हमें क्या लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स के गुणा में अगर 1 लिखूं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया और 1 के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, सारणिक A लिख दिया। और यही आपको इसका ज्ञात करना था मिडिल हैंड साइड। अब लेते हैं लास्ट RHS लेंगे, तो RHS तेरे की उल्टा गुणा करना है। वहां तो गुणा किया था हम A का एडजेंट A से, अब करेंगे हम एडजेंट A का A से। तो केवल क्रम बदलना है और कुछ नहीं करना है, पहले एडजेंट A आ जाएगा फिर ये आ जाएगा। गुणा करने का तरीका वही है, सारे पद वो के वही आ रहे हैं, तो इनका मान ये आ गया। अब सिद्ध करने में सारणिक A आ रहा है और सारणिक A का मान 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स को गुणा 1 लिख देता हूँ और 1 लिखने से किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मैंने लिख दिया सारणिक A इंटू I3, सारणिक A इंटू I, और ये हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आपको जो प्रश्न संख्या 4 था, चारों के तीनों भाग भी हमने सिद्ध कर दिए। आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A इज इक्वल टू 1/9 मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए कि A इनवर्स इज इक्वल टू A का परिवर्त। तुम्हें सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए हम शुरू करते हैं प्रूफ। गिवन लिखते हैं सबसे पहले हम, गिवन क्या है, गिवन है A इज इक्वल टू 1/9 मैट्रिक्स -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, ये आपको मैट्रिक्स दिया है और हमें सिद्ध करना है A इनवर्स। तुम्हें A इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए यहाँ A का जो मैट्रिक्स दे रखा है या 1/9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम जो हमारा मेथड है सीधा मेथड A इनवर्स ज्ञात करने का, पहले हम सखंड ज्ञात करते हैं, सखंड ज्ञात करने के बाद सखंड की मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स ज्ञात करने के बाद फिर हम उसका B परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, फिर एडजेंट A ज्ञात करके A इनवर्स ज्ञात करते हैं। परंतु यह 1/9 मल्टीप्लाई होने के कारण उस मेथड से हम डायरेक्ट इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स को एक नया मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो लेट नया मैट्रिक्स मान लेते हैं x इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है उसको x नाम दे देते हैं, -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, इसको हमने x मान लिया। जब इसको हमने x मान लिया तब इसका मान वहाँ रखें वापस हम, तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, A इज इक्वल टू 1/9 इंटू x। अब हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, तो हम दोनों पक्षों का इनवर्स करेंगे, देन A इनवर्स इज इक्वल टू 1/9 x कंप्लीट का इनवर्स। अब इसका इनवर्स करेंगे हम, तो इनवर्स करने के लिए 1/9 का भी इनवर्स होगा और दोनों का इनवर्स होगा, देन A इनवर्स इज इक्वल टू 1/9 का इनवर्स इंटू x का इनवर्स। तो ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/9 का इनवर्स 9 और x का इनवर्स। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर x इनवर्स ज्ञात करना है, और x इनवर्स ज्ञात करने के लिए x आपके पास दे रखा है, तो लिख देते हैं हम, जहाँ x इज इक्वल टू -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। इसका हमें x इनवर्स याद करने के लिए हम वही सिंपल मेथड, पहले हम इसके संगत
सारणिक के अवयव या के सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर के सहखंड। तो सबसे पहला अवयव होता है A11, तो A11 का सहखंड होता है F11, तो F11 ज्ञात करेंगे। F11 ज्ञात करने के लिए देखिए आप 1 and 1 को हम ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 सम संख्या इसलिए यहाँ क्या आएगा प्लस, फिर इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा 1 का उपसारणिक होगा 1 रो का कैंसिल करेंगे और 1 कॉलम को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा पीछे 4 7 -8 4। अब इसको हल करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 माइनस माइनस प्लस 8 7 56 और दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 72। F11 का मान आएगा 72। ठीक इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे हम F12 1 and 2 का योग 3 विषम है इसलिए माइनस और 1 2 को 1 रो को और 2 कॉलम को हटाने के बाद अवयव बचेंगे हमारे पास 4 7 1 and 4। देखिए आप यहाँ पर ये 1 पंक्ति का दमन कर दिया, दूसरे कॉलम को हटा दिया तो बचा 4 7 1 4। अब इसको हल करते हैं हम तो क्या आ जाएगा देखिए आप माइनस 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 माइनस 7 का गुणा 1 से 7, 16 में 7 गए 9 माइनस के 9 तो F12 आ गया -9। अब हम याद करेंगे F13 अवयव 13 का सहखंड 1 and 3 सम योग हो जाएगा 1 and 3 का 4 सम होगा इसलिए प्लस और 1 3 का 1 रो को और 3 कॉलम को दमन करने पर यहाँ अवयव बचेंगे 4 देखिए आप 1 इसको और 3 इसको कैंसिल करते नहीं आएगा 4 और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस। अब इसको हल करेंगे हम तो क्या आएगा इसको हल करने पर आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 का गुणा -8 से -32 -4 इज इक्वल टू -36। अब ज्ञात करेंगे हम नेक्स्ट अवयव F21 का सहखंड। तो 21 का सहखंड 2 and 1 3 विषम तो ये आ जाएगा दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का दमन करने पर पीछे से सभी बचेंगे 1 4 and -8 4। हल करेंगे इसको -1 का गुणा 4 से 4 प्लस 32 ये हो गया -36। फिर हो गया F22 तो इज इक्वल टू हो गया 2 and 2 + 4 तो प्लस हो जाएगा और F22 में दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम दमन करेंगे हम तो ये हो जाएंगे पीछे -8 4 and 1 4। हल करेंगे इसका तो हो जाएगा प्लस -8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा -32 -4 देन -36। अब हम ज्ञात करेंगे नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे F22 के बाद F23 2 and 3 का योग 5 जो विषम है इसलिए माइनस दूसरी पंक्ति को तीसरी कॉलम को छोड़ने पर जो बचेंगी अभी उनको लिखते हैं हम -8 1 and 1 -8। हल करते हैं इसको तो हो जाएगा माइनस बाहर 8 8 64 -1 इज इक्वल टू -63। नाउ F23 के बाद F31 में 3 और 1 का योग 4 सम प्लस अब हम याद करेंगे तीसरी पंक्ति गई पहला कॉलम गया तो बचेंगे अभी पीछे 1 4 4 7। हल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 1 × 7 7 -4 × 4 16 इज इक्वल टू -9। एंड F32 याद करेंगे हम 3 और 2 5 माइनस तीसरी पंक्ति गई दूसरा कॉलम गया तो ये आएगा -8 4 and 4 7। हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर -56 8 7 56 -16। हल करें इसको तो आ जाएगा माइनस बाहर है
घटाने दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर माइनस के 72 इज इक्वल टू प्लस के 72। अब एक बचा है और लास्ट सा खंड F33। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम गया तो क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा -8 1 एंड 4 हल करेंगे इसको, सर प्लस आएगा, ये भी प्लस गुणा करेंगे तो माइनस के 32 एंड माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 36। सारे सखंड ज्ञात कर लिए हमने, सभी अवयवों के संगत सखंड ज्ञात कर लिए। तो सखंड ज्ञात किए हमने, तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर इस सखंड की हम मैट्रिक्स लिखेंगे। सखंड की मैट्रिक्स क्या है, बी। सखंड की मैट्रिक्स बी, सारे सखंड आएंगे इसमें। सखंड कौन कौन से ज्ञात किया हमने, F11 ज्ञात किया, F12 ज्ञात किया, F13 ज्ञात किया, F21 ज्ञात किया, F22 ज्ञात किया, F23 एंड F31, F32 एंड F33। इन सब की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, इन सब की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। देन B इज इक्वल टू F11 की वैल्यू, F11 की वैल्यू क्या आई थी, 72। F12 की वैल्यू आई थी -9 एंड F13 की वैल्यू आई थी -36। नेक्स्ट F21 की वैल्यू आई है -36 एंड F22 की वैल्यू आई है आपके -36 एंड F23 की वैल्यू आई है -63। F31 की वैल्यू -9, F32 की वैल्यू 72 एंड F33 की वैल्यू आई है -36। तो ये बन गया बी मैट्रिक्स। अब हम याद करेंगे एडजेंट एक्स। एडजेंट एक्स क्या आता है, हम जानते हैं बी का परिवर्त होगा। देन एडजेंट एक्स इज इक्वल टू बी का परिवर्त के लिए क्या करेंगे, हम इसको किस में बदल देंगे, हम बदलेंगे पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में। तो देखिए अब यहाँ पर पहली पंक्ति क्या है, 72 -9 एंड -36। इसको बनेंगे, पहला कॉलम बनाएंगे तो 72 -9 -36। दूसरी पंक्ति का -36 एंड -63। तीसरी पंक्ति हो जाएगा -9 72 और -36। ये बन गया आपका एडजेंट एक्स। अब हमें ज्ञात करना है एक्स इनवर्स के सूत्र में आप जानते हैं कि एक्स की वैल्यू भी आएगी। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लें हम यहाँ पर। एक्स की वैल्यू के लिए इसको हल करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू तो प्रथम पंक्ति के लिए हल करेंगे तो आएगा -8। प्रथम पंक्ति का पहला वैल्यू -8 इंटू, देखो यहाँ से 4 का गुणा 4 से होगा, 4 चौक 16 माइनस प्लस 8 7 56। दूसरा व्यू माइनस का -1 इंटू 1 ये वाला व्यू है, तो ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, तो 4 का गुणा 4 से 4 चौक 16 माइनस 1 का गुणा 7 से 7 प्लस तीसरा व्यू है यहाँ 4। तीसरा व्यू 4 है, पहली पंक्ति गई, तीसरा कॉलम गया, तो 4 का गुणा -8 से माइनस के 32 माइनस के 4। हल करें इसको तो आएगा -8 इंटू, दोनों को जोड़ेंगे 72 -16 में 7 गए 9 प्लस 4, दोनों को जोड़ा -36 -8 का गुणा करें 72 से क्या आएगा, 8 दूनी 16 असल के 1 8 7 56 और 1 57 माइनस के 576 -9 और माइनस के हो जाएंगे 4 का गुणा करो 6 से, 6 चौक 24 असल के 2 4 3 12 और 2 14। तीनों को जोड़ेंगे हम तो ये मान आ जाएगा हमारे पास, कौन सा मान आ जाएगा, सारणिक एक्स का मान। तो इन सब का योग आ गया माइनस के, सब तीनों को जोड़ेंगे जाएंगे माइनस के 729, जिसको मैं लिख सकता हूँ -9 का क्यूब। 9 का क्यूब इसलिए लिखा
क्योंकि प्रश्न हमें 1/9 दे रखा है, तो उसका उपयोग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 729 को 9 के पदों में लिख दिया। नाउ x इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट x अपॉन x, सारणिक x का मान। दोनों की वैल्यू देते हैं हम यहाँ पर। एडजेंट x आपके सामने रहा, ये क्या एडजेंट x, पूरी सारणिक है 72 -36 -9 -9 -36 72 -36 -63 एंड माइनस के 36। ये तो है एडजेंट x अपॉन x का सारणिक का मान है -9 क्यूब। अब देखिए अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स में देखो, मैट्रिक्स में 72 36 9 9 36 72, इन सब पदों में सभी संख्याओं में 9 का भाग जाता है, इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, 9 यहाँ से कॉमन ले लूँगा। तो बाहर इस मैट्रिक्स में से 9 कॉमन लेंगे तो अंदर के सभी पदों में 9 का भाग लग जाएगा, और इस नीचे वाले को मैं लिख देता हूँ -9 का क्यूब यहाँ पर। अब इस 9 का भाग लगाएं तो 9 8 72, 8 बार 9 चौक 36 -4 -1, 9 का भाग लगाया -1 -4, और ये भी आ जाएगा आपके 9 8 72, फिर यहाँ -4 -7 और -4। इस प्रकार हमने क्या लिया, यहाँ सब में से 9 कॉमन लिया। फिर यहाँ पर इस एक 9 से इसकी एक घात कट जाएगी, 9 से कट जाएगा, और ये हो जाएगा घात इससे कम हो जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 1/-9 का स्क्वायर, और ये जो आपको दे रखी है मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी 8 -4 -1 -1 -4 8 एंड -4 -7 -4, यह आ गया x इनवर्स। अब हमें समीकरण एक ज्ञात की थी हमने, समीकरण एक क्या लिखी थी हमने, समीकरण एक लिखा था हमने a इनवर्स इज इक्वल टू, इक्वेशन एक से इक्वेशन एक लिखा हमने a इनवर्स इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया, तो एक्स इनवर्स का मान रख देते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इधर a इनवर्स इज इक्वल टू 9, और एक्स इनवर्स का मान ये रहा, यहाँ रखते हैं हम इंटू 1/-9 का स्क्वायर इंटू ये मैट्रिक्स आ जाएगी 8 -4 -1 -1 -4 8 एंड -4 -7 -4। देन फिर एक 9 कट जाएगा, यहाँ पर घात कम हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगा, घात इसकी 1 हो जाएगी, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 - 1/9। ए इनवर्स क्या आ जाएगा -1/9 इंटू ये मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 8 -4 -1 -1 -4 8 -4 -7 -4, और यहाँ इस माइनस का अंदर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/9, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -8 4 1 1 4 -8, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सबके सब 4 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स आ गया, और ए इनवर्स जो सिद्ध करने वाला पार्ट है उसमें क्या है, उसमें है इसको हम LHS मान रखेंगे। तो सिद्ध करने वाला पार्ट में क्या है, LHS दे रखी है आपको ए इनवर्स, तो LHS का मान आपके पास आ गया है। फिर हम ज्ञात कर लेंगे RHS में वैल्यू ज्ञात करेंगे उसकी, तो देखो LHS सिद्ध करने वाला पार्ट लेते हैं हम, LHS इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू आपको आ गई है 1/9, एंड मैट्रिक्स है आपके पास -8 4 1 1 4 -8 4 7 4। ये LHS हमने ज्ञात कर ली। इसके बाद समीकरण नंबर 2, RHS क्या है, RHS है ए का परिवर्त। ए जो है हमारे पास उसका परिवर्त हमें ज्ञात करना है। ए क्या है हमारे पास, ए है, तो ए का परिवर्त ज्ञात करने के लिए प्रश्न में जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में ए, उसमें हम उसको परिवर्त कर देंगे 1/9 अपनी जगह पर, और हम पंक्ति को बदल देंगे कॉलम में। पंक्ति कॉलम में क्या आएगा,
पंक्ति में कॉलम बदलेंगे तो हो जाएगा प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम बन जाएगा -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। तो ये हो गया ए इनवर्स। नंबर 3 डालते हैं इसको। अब देखिए आप समीकरण 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सेम है, मतलब RHS सेम है तो LHS भी क्या हो जाएगी, सेम। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, और हमें यही सिद्ध करना था। तो प्रश्न आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा है तो थोड़ा ध्यान सावधानी से आप समझने का प्रयास करें।